आइए, आपका चैनल आईएएस संजय पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए, ये जियोग्राफी का ये क्लास सेकेंड क्लास है मेरा, और इसमें बीपीएससी और ये टीजीटी पीजीटी अन्य एग्ज़ामों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लाए हैं, हम सॉल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका विस्तार से एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित नगर का नाम पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया है बीकानेर, भूज, भोपाल, गांधीनगर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्त ये भोपाल। क्या है? भोपाल। आपको बता दें, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या आप 8 राज्यों का नाम जानते हैं? तो आइए हम देखते हैं 8 राज्यों का नाम पश्चिम से पूरब की तरफ। पहला क्या है? पहला आप मेरे साथ बोलते जाइए। पहला राज्य है गुजरात, फिर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य ये हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। जो पांडिचेरी है उसका 4 क्षेत्र है। 4 क्षेत्र कितने राज्यों में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बता दें, ऑप्शन में दिया है 1, 2, 4 और 3। कितने राज्यों में? तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 राज्यों में स्थित है। इसका 4 जो क्षेत्र है पांडिचेरी का, उसका नाम आपको बता दें दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। पांडिचेरी, कराईकल, यमन और माहे, ये 4 क्षेत्र है पांडिचेरी का। और जिसमें कि पांडिचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में स्थित है, और जो माहे है, यह माहे है वो केरल में है, और यमन आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से 3 राज्य, 4 क्षेत्र हैं इसके, और 3 राज्यों में विस्तृत है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म क्या है। नेपाल से सटे हुए जो भारतीय राज्य हैं उनका सही युग्म इसमें पूछ रहा है कि जोड़ा कौन सा सही है। तो आपको पता होगा दोस्तों, मैं बता दूं, नेपाल से 5 राज्य लगते हैं भारत के। कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं। अब इसमें से मिला लीजिए दोस्तों कि कौन कौन से राज्य। जैसे असम, ये पहला गलत हो गया। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, हाँ लगता है। छत्तीसगढ़, नहीं, ये गलत हो गया। ये देखिए सिक्किम, नागालैंड नहीं लगता है, ये भी गलत। और यहाँ पे है सिक्किम और बिहार, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। आइए इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। मैं भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, उसके नज़दीक कौन सा स्थान है, जिसमें दिया है 4 ऑप्शन। पहला दिया है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग है ये। उसके बाद दिया है अगाती, उसके बाद दिया है इंदिरा पॉइंट और मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और जो कन्याकुमारी है ये दोनों नहीं होगा। इसके बाद सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक इसे देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आइए, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रम की चट्टान कौन सी है। खनिज की दृष्टि से पूछा, खनिज कौन सा ऐसा चट्टान है जिस पे खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। खनिज के मामले में वो बहुत संपन्न है वो क्षेत्र। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन क्या है? विंध्यान, दक्कन ट्रैप, धारवाड़ और बुंदेलखंड। तो सबसे कौन है? धारवाड़। सही ऑप्शन क्या होगा? सी, धारवाड़। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं क्या पूछ रहा है। भारत में पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं। पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें बहुत पुरानी ये चट्टानें होती हैं। जब पृथ्वी हमारा आग की गोला थी पृथ्वी, और उसके बाद ठंडा हुई, तब वो जाकर कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें उससे कहते हैं, उस समय पाए जाते थे। अब तो बहुत अपरदित हो गए होंगे सभी चट्टान। तो आइए देखते हैं इसमें कौन है। ऑप्शन ए शिवालिक, पश्चिम घाट में, या अरावली में, तो गोंडवाना क्रम में।
तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सबसे पुरानी कौन है, अरावली है, जो कैम्ब्रियन महाकल्प के, पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प के। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, कलिपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा, कलिपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जेलेपला, जोजिला, बोमडीला या सिपकिला? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों जेलेपला। कौन होगा? जेलेपला। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं 8, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है कहाँ पे? उच्च हिमालय में, शिवालिक उपांत में, मध्य हिमालय में या ट्रांस हिमालय में? तो दोस्तों सही इसका आंसर होगा शिवालिक उपांत में सबसे अधिक क्या होता है, गहन अपर्दन होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 को देखते हैं। इसमें कह रहा है सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? जो सह्याद्री है, सह्याद्री आपको बता दें दोस्तों, ये भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ये क्या है? ये क्षेत्र सह्याद्री क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो पूछ रहा है कि ये पर्वत कौन से पर्वत का उदाहरण है, भ्रंशोत्स या बलित या अवशिष्ट या ज्वालामुखी पर्वत है? तो आपको सही बता दें दोस्तों, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप से जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर ये कहाँ आकर यूरेशिया प्लेट से टकराया, जिससे बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। और ये एक भ्रंशीय पर्वत है। क्या है? भ्रंशीय पर्वत, भ्रंश के द्वारा उत्पन्न हुआ पर्वत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? भ्रंश। जब हम क्लास लेंगे तो ये सब डिटेल से पढ़ाएंगे दोस्तों। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सही ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए क्वेश्चन जितना ज़्यादा कर सकें हम लोग, आइए सपोर्ट करें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़बरदस्त समझाएंगे। आइए निम्नांकित है, निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट से संबंधित नहीं हैं? तो आपका ऑप्शन क्या है? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालकोंडा और इलायची पहाड़ी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो आपको बता दें कि नीलगिरी पश्चिम घाट की पहाड़ी है, अन्नामलाई भी पश्चिम घाट की पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी भी पश्चिम घाट की पहाड़ी है। यानी ये इलायची पहाड़ी कार्डेमा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से कौन नहीं है? तो पालकोंडा नहीं है। यानी सही ऑप्शन क्या होगा? पालकोंडा। ऑप्शन सही पालकोंडा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की है? जो हिमालय क्षेत्र में जो दून घाटियाँ मिली है वो किस प्रकार की है? तो ऑप्शन में दिया है संकीर्ण अनुदैर्घ्य, संकीर्ण अनुप्रस्थ, विस्तृत अनुदैर्घ्य या विस्तृत अनुप्रस्थ। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों संकीर्ण अनुदैर्घ्य। ये संकीर्ण घाटियाँ हैं दून और संकीर्ण अनुदैर्घ्य में है। इस प्रकार दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं दोस्तों, स्किप ना करिए, पूरा देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा, थालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और गोरम घाट दर्रा। तो ये सारे जो हैं ये पश्चिम घाट के दर्रे हैं दोस्तों, पश्चिम घाट के दर्रे, ये दर्रों का नाम है। और पश्चिम घाट में ही नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो इसमें पश्चिम घाट में कौन कौन से दर्रा पाए जाते हैं वो आपको बता दें दोस्तों। थालघाट, पालघाट, भोरघाट और सेनकोट्टा दर्रा। सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन है? सेनकोट्टा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या होगा? जो कह रहा है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है तो वो पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा आंसर बी होगा। पालघाट दर्रा कहाँ है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? अब देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी हम बता चुके हैं और फिर आ गया। देखिए इसका क्या है? हिमालय, विंध्यान, अरावली और सतपुड़ा। सबसे प्राचीन कौन है पर्वत? आपको अंदाज़ा लगाइए। ये है अरावली पर्वत, जो पूर्व कैम्ब्रियन समय का ये पहाड़ी है। तो अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत क्रम के है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है? भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है?
भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला, तो आपको बता दिया सबसे दक्षिणतम, भारत की सबसे दक्षिणतम घाट कौन सा है, तो सेनकोट्टा घाट, दर्रा है, सेनकोट्टा दर्रा। और सबसे दक्षिणतम जो पर्वतमाला है वो क्या है, ऑप्शन में दिया है नीलगिरी, अन्नामलाई पर्वतमाला, या नल्ला मलाई पर्वतमाला, या कार्डेमा पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्डेमा पर्वतमाला, जो सबसे दक्षिण में स्थित है। आइए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहे, गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है। गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ किसका भाग है, तो दिया ऑप्शन में हिमालय का, दक्कन पठार का, शिवालिक का, या उत्तरी मैदान का। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों दक्कन पठार का। किसका है, दक्कन पठार का। देखिए हिमालय का तो है नहीं है, शिवालिक का है भी नहीं, ये उत्तरी मैदान में पहाड़ियाँ पाई ही नहीं जाती। उत्तरी मैदान जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, बी, दक्कन का पठार। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आज समाप्त हुआ, और आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों।